के साथ ही भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग जोरों पर बढ़ गई है। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। हालांकि भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश के पहले पब्लिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत देश की राजधानी से हुई थी, जिसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली के चेल्मसफोर्ड क्लब में किया था। इससे पहले देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में था। यहाँ पर 16 एसी और 4 डीसी चार्जिंग पोर्ट बने थे। लेकिन अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम में भारत के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत ई हाईवे के तकनीकी पायलट नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी NHEV के अंतर्गत गुरुग्राम के सेक्टर 52 में हुई है। 100 चार्जरों वाले इस स्टेशन को अब प्रमाणन, अनुपालन और सुरक्षा अनुदेश मानकों यानी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के निरीक्षण के लिए खोला गया, जिसमें ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी 2022 में जारी संशोधित दिशा निर्देश और मानकों पर खरा उतरने वाला है। ये अब तक का बड़ा चार्जिंग स्टेशन होगा, जिसके अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए भूमि उपयोग के लिए ऊर्जा मंत्रालय के एक राजस्व साझेदारी मॉडल को लागू करने वाला और NHEV की आरंभिक परियोजना में जयपुर, दिल्ली, आगरा को जोड़ने वाला पहला ई हाईवे बनेगा। गुरुग्राम में शुरू किए गए इस नए ईवी चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड ने की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि NHEV कार्यकारी समूह के सदस्य और इलेक्ट्रीफाई स्टेशन के प्रबंध संचालक प्रवीण कुमार ने बताया कि स्टेशन में 96 चार्जर वर्तमान में चल रहे हैं और स्टेशन एक साल में 96 इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज कर सकता है और एक पूरे दिन में 576 वाहनों को चार्ज किया जा सकता है। एक एसी चार्जर एक कार को 6 घंटे में पूरा चार्ज करता है और पूरे दिन में ऐसी 4 गाड़ियों को चार्ज करता है। हमारे पास ऐसे 72 चार्जर हैं जो पूरे दिन में 288 गाड़ियों को बिना रुके चार्ज कर सकते हैं, जबकि एक डीसी फास्ट चार्जर एक कार को आराम से 2 घंटे से कम समय में चार्ज कर सकता है और पूरे एक दिन में 12 और ऐसे 24 चार्जर लगे हुए हैं जो एक दिन में 288 इलेक्ट्रिक कारों को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि समारोह के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोग्राम के राष्ट्रीय कार्यक्रम निदेशक और अतिरिक्त प्रभार में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना निदेशक अभिजीत सिन्हा ने कहा है कि भारत ई मोबिलिटी चार्जिंग इंफ्रा सेटअप में निवेश करने की कगार पर है। ये ईंधन की तुलना में लाइसेंसिंग, कमीशनिंग, विद्युतीकरण, प्रमाणन में आसानी के मामले में और मौजूदा पेट्रोल पंपों के साथ राजस्व तुल्यता प्राप्त करने के लिए अधिक फायदेमंद है। आपको ये भी बताते चले कि नीति आयोग में आधारभूत संरचना इंफ्रा एकीकृत संयोजी यातायात के वरिष्ठ सलाहकार सुधेंद्र सिन्हा ने अपने अभिभाषण में ये बताया कि देश पर्यावरण के विघटन को रोकने और कार्बन उत्सर्जन को 2070 तक पूरी तरह रोकने की दिशा में कोशिश के लिए वचनबद्ध है। इलेक्ट्रिक वाहन और यातायात इस प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज के इस स्टेशन के उद्घाटन की वजह से इस दिशा में तेजी आएगी और इससे प्रेरित होकर वाहनों के चार्जिंग इंफ्रा में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा लोग इस कारोबार में आएंगे। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम में किए जा रहे ऐसे प्रयासों की भी सराहना की। साथ ही सिन्हा ने यह भी कहा कि सन 2018 में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया में लाइसेंस की जरूरत को खारिज करना सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इससे हमें NHEV जैसे महत्वाकांक्षी पायलट परियोजना के जरिए इस चुनौती को परिवर्तन का मार्ग मिला है और 2021 में परिणाम हम सबके सामने है, जहां प्रवीण कुमार और नरेंद्र यादव जैसे युवा आज अपने दम पर भारत देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन बनाकर सफलतापूर्वक इसे चला भी रहे हैं और आगे जल्द ही दूसरे स्टेशन का भी अनावरण करने वाले हैं। उन्होंने नीति आयोग के सलाहकार सुधेंद्र सिन्हा को इलेक्ट्रिक यातायात उद्योग की ओर आभार व्यक्त करते हुए बताया कि 2020 में बैटरी और वाहन अलग बेचने की अनुमति से ये परियोजना व्यापारिक रूप से अधिक किफायती और ऑपरेटरों के लिए व्यवहारिक हो गई। इस हाईवे पर 30 मिनट, 30%
और 3 साल का बहुत महत्व है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली से आगरा तक 30 मिनट में आपातकालीन तकनीकी सहायता मिलेगी। वाहन ऑपरेटर 30% कम कीमत पर वाहन खरीद सकेंगे और 3 साल में चार्जिंग स्टेशन पर लगे इंफ्रा की लागत वसूल होगी। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।